नमस्कार दोस्तों। कहानी की श्रृंखला में आज एक ऐसी कहानी जो आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। शालिनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और बचपन से ही उसने समाज में सुधार का बीड़ा उठा रखा था। बड़े होने पर अपनी संस्था के माध्यम से सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रही थी। इस बीच माता पिता के द्वारा उसका विवाह तय कर दिया गया। विवाह के उपरांत जब वो अपने ससुराल पहुंची तो शालिनी के पिताजी ने शालिनी का जो हस्बैंड था उसको एक बुलेट मोटरसाइकिल भेंट की थी उपहार स्वरूप। और जैसा कि नियम है कि बुलेट मोटरसाइकिल के साथ में उसको हेलमेट भी दिया गया, परंतु जो शालिनी का हस्बैंड था विवेक, तो विवेक हमेशा बिना हेलमेट के वो बुलेट गांव में घुमाता रहता था। बाहर जाता था तब भी वो जाता था, लेकिन हेलमेट गाड़ी में टंगा रहता था, कभी वो लगाता नहीं था। क्योंकि लगाने में वो अपनी हीन भावना महसूस करता था। स्मार्ट था इसलिए और भी थोड़ा हीन भावना महसूस करता था कि बुलेट पे वो हेलमेट नहीं लगाएगा, ये उसका अपना मानना था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जिस कारण से विवेक का विवेक जागृत हो जाता है। एक दिन विवेक गांव के अलावा शहर के लिए कुछ सामान लेने के लिए निकला, तो अपनी उसी बुलेट से नचाता हुआ इधर उधर घुमाता हुआ जा रहा था। अचानक सामने से एक जानवर निकला और उससे टकरा कर विवेक गिर गया सड़क पे। सड़क पर गिरने से उसका हेड इंजरी हो गई और उस पर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर देख रहे थे कि ब्लड बहुत बह गया है। शालिनी को पता चला तो वो भी दौड़ती भागती परिवार वालों के साथ हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने यह बोला कि बेहोश हैं और इनका ब्लड बहुत बह गया है। ईश्वर की देन है कि ये बस बच ही गए हैं, वरना हेड इंजरी बहुत तगड़ी थी। शालिनी ने अपना ब्लड वहाँ पे डोनेट किया और जैसे तैसे जान बची और आँख खोलते ही उसके सामने शालिनी ही खड़ी थी। शालिनी ने बोला कि मैंने कितनी बार आपको कहा कि हेलमेट लगा के चला करिए, परंतु आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। और आज अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद आप हमारे मध्य नहीं होते। तो हमेशा हेलमेट आप लगा कर चला करिए। शालिनी की बात सुन के विवेक के आंसू नहीं रुक रहे थे, लगातार बहते चले जा रहे थे, क्योंकि बोलने की क्षमता उसकी उस समय नहीं थी, अतः वो नहीं बोल पाया। लेकिन गांव वालों ने बाद में उसमें बदलाव देखा। जब वो ठीक हुआ तो बिना हेलमेट के कभी भी बाहर नहीं निकलता था, बल्कि और गांव के युवाओं को वो प्रेरित करता हुआ दिखा कि कोई भी बिना हेलमेट के शहर नहीं जाएगा, और बल्कि गांव में भी अगर निकलना है तो भी कोशिश करो कि हेलमेट लगा हो। तो ये प्रेरणा वास्तव में इस कहानी का उद्देश्य यही था कि हम अपने परिवार में जब एक संयुक्त रूप से रहते हैं तो कहीं न कहीं पे कोई व्यक्ति हमारी हित की बात ज़रूर सोचता है। तो यदि वो हमारे हित की बात सोचता है तो उसे हम कभी भी इग्नोर ना करें। कोशिश करें कि हम जो चीज़ हमारे मन को अच्छी लगे, या जो समाज के लिए अच्छी हो, या जो वक्त के लिए अच्छी हो, या जो खुद के लिए अच्छी हो, तो यदि लगे वो अच्छी है तो उसका पालन ज़रूर करें। ऐसा ही एक हेलमेट का भी एक मुद्दा है कि जब कभी भी एक्सीडेंट होते हैं तभी हेलमेट याद आता है।